हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब का और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये है। यानी यूपीएसआई में अब तक जितने भी दम लगे, जो भी कुछ धरना के कोर्ट के जो भी कुछ हुआ, उसका सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये है। दिल्ली पुलिस वाले जो पिछले लगभग 20 वीडियो से यूपीएसआई वाले वीडियो पे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ कुछ डेवलपमेंट है दिल्ली पुलिस का, तो प्लीज़ उसको बताओ, वो वाली बात भी इसमें बताऊंगा और दोनों को इंटरलिंक कर दूंगा। यानी फर्जी वीडियो तो मैं डेली 5 बना सकता हूँ, वैसे बना नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं, लेकिन फिर भी बना दो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक करके बताऊंगा कि कहाँ पर लैग करते हैं, कैसे क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले सुनो, बहुत शॉर्ट में सुनना, कि सबसे पहले यूपीएसआई वाला सिस्टम कि आरओ का पूरा बंडल ऑफ रिट्स कैंसिल हो गया। और उस वो कैंसिल हो गया वो बड़ी बात नहीं है, वो क्यों कैंसिल हुआ ये बड़ी बात है। अब सुनो कैसे, कि उसमें कोर्ट ने ये साफ लिख के दिया, न्यूज़पेपर में ये साफ आया कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में यानी सिलेक्शन प्रक्रिया में फेल है, यानी वो रिटन में ही पास नहीं हुआ है, या वो मतलब किसी भी स्तर पर प्रिलिमिनरी या मेंस किसी भी स्तर पर अगर प्रक्रिया में पास ही नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अब अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर दिया भी जाएगा तो वो रिट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना है। यूपीएसआई में बहुत सारे केस फाइल हुए हैं, उन केसेस में जो फाइल हुए हैं उनमें बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्य याची हैं, लेकिन वो प्रथम पड़ाव में ही पास नहीं हैं, तो वहां पर जाकर आपकी रिट कमजोर हो जाएगी। पहली बात तो कोशिश करें, ये क्या है, ये एक मैं आपको एक प्रायर सजेशन दे रहा हूं कि इसमें आप सुधार कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई इसको सप्रेस कर रहा हूं, नहीं, इसमें सुधार कर लो अगर बुद्धि हो तो अगर किसी ने कोर्ट केस किया है, तो जो व्यक्ति जैसे प्रीलिम्स में पास हो गया, उसके बाद डीबीपीएसटी के लिए सेलेक्ट हो गया, डीबीपीएसटी उसने दिया, और उसके बाद वो उसको लगता है कि भाई मैं इतने हायर मार्क्स पे भी मैं बाहर हो गया, डीबीपीएसटी देने के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं आया, वो लोग याची बन सकते हैं। उनकी याचिका जो होगी, रिट जो होगी, उसमें दम रहेगा। जो प्रथम पड़ाव में ही पास नहीं हुआ है और अगर वो मुख्य याची में है, तो वो रिट को कमजोर करेगा। ये बात ध्यान रखना। ये पहली बात हो गई। तो इसका मतलब है, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, अब इसको लिंक करना चाह रहा हूं दिल्ली पुलिस से, कि दिल्ली पुलिस वालों का अभी एक निर्णय आया। अब दिल्ली पुलिस वालों को ये भी पता चल गई होगी कि भाई क्यों नहीं आ रहा था इसका, मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहे थे इसका, क्यों, क्योंकि कोई जो ठोस है, जो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं था। अब ये डेवलपमेंट अब आया है। सब लोग कह रहे थे अभी प्रक्रिया चल रही है, ऐसा ही सब जिससे भी पूछो वो बोलता था प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया थी। अब अंतर समझेंगे, जो मेन मैं कह रहा था कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। कैसे? एसएससी इज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी वो एक भर्ती बोर्ड है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। यहां पर जो है यूपीएसआई में, वो भी भर्ती बोर्ड है, वो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। यहां पे क्या हुआ, एसएससी ने खुद जांच की। पहले मार्च में ज्वाइनिंग हो गई थी पिछले वाले कैंडिडेट्स की, 625 कैंडिडेट्स फंसे थे जिनको विदहेल्ड कहा गया, जो अनफेयर मींस में थे। उसके बाद उनमें से 135 कैंडिडेट को फिर से बाहर कर लिया गया कि भाई ये ठीक है, और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई। दूसरी बात, फिर उनमें 490 लास्ट बचे थे और उनकी जांच कर रही थी एसएससी खुद। उसके बाद उन्होंने जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस को यह डेवलपमेंट दिया कि भाई हमको संदेह है कि इन बच्चों ने नकल की है, इसलिए उनको क्राइम ब्रांच के नोटिस, एडवाइजरी जो नोटिस थे वो भेजे गए। उन्होंने कहा फिर से एक बार इनकी चेकिंग करो। हो सकता है उनमें भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो अब उन पर मुकदमे हो रहे हैं, बहुत से लोगों पर केस हो गए, तो यह मामला फंस गया। यह चीज किसने लिख के दी? यह चीज लिख के दी भर्ती बोर्ड, यानी रिक्रूटमेंट एजेंसी एसएससी ने ही लिख के दी, जो जांच कर रही थी। यहां पर भर्ती बोर्ड कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है या भर्ती में जांच हुई है। वो क्या कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी शिकायत नहीं दे रहा सरकार को कि सर इस भर्ती में गड़बड़ हुई है। यहां एसएससी ने खुद कहा है दिल्ली पुलिस को कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है, लगभग 500 लोगों ने नकल किया। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस में एक भी धांधली वाला नहीं लगा, लगे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, यानी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनके मार्क्स भी पता है, उनके नाम भी पता है, लेकिन जो निकल गया वो निकल गया। अब इन पर जांच है, यानी ये मामला फंस गया 490 वाला। और सरकारी महकमे में जो चीज फंसती है वो लंबी फंसती है। बात कर लेता हूं यूपीएसआई की। वहां भर्ती बोर्ड ये नहीं कह रहा है कि इस पर जांच बिठा दो क्योंकि हमको संदेह है कि इसमें नकल हुई है। वो कह रहे हैं कि जितने भी नकलची, और सरकार भी उनका सपोर्ट करती है, कहती है कि जितने भी नकलची हैं सबको पकड़ लिया जाएगा, और हम भर्ती को, जो कुछ लोग जो भर्ती को, ये मुख्यमंत्री जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, वो ऑडियो हो सकता है मैं इसमें लगा दूं, नहीं लगाऊं तो टेलीग्राम चैनल में वो पड़ा हुआ है, मैंने डाला हुआ है, वहां पे आप देख लेना ज्वाइन करके। वहां पे क्या उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जो है भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं, और जो युवा हैं उनको नौकरी रोजगार नहीं लेने देना चाहते। इस मसले पर हम विचार करेंगे।
तो उन्होंने कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो एज इट इज चलेगी, बस जो भी लोग यानी कोई भी इसमें धांधली से जा नहीं पाएगा, हम इसको पूरी तरीके से रिफाइन करेंगे, फिल्टर करेंगे। समझ गए? तो एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो मुझे अब आपको बताना है यूपीएससी वालों को, वो ये है कि अगर रिट में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी पड़ाव में पास नहीं है, प्रिलिमिनरी में या मेंस में, इनमें, तो प्लीज वो क्या करे, अपने आप को फिल्टर करे। ठीक है? क्योंकि वहां पर रिट जो है वो कमजोर हो जाएगी। ये आरओ वाले निर्णय में आया है कि जो लोग असफल हैं, किसी भी पड़ाव पर पार नहीं हुए हैं, वो लोग भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते। समझ गए? तो वहां पर जो पास होंगे, जो फाइनल मेरिट में आउट हुए होंगे, उनकी रिट में दम रहेगा। दूसरी बात दिल्ली पुलिस वालों के लिए दोस्तों, ये मामला थोड़ा फंस जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कुछ पे केस दर्ज कर दिए हैं, एसएससी की डायरेक्ट शिकायत है कि नकल हुई, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मामला फंसेगा। जो भी आगे डेवलपमेंट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब तो लगता है ये मामला ऐसा फंसेगा कि वेटिंग लिस्ट भी शायद ट्रांसफ़र हो जाए, जितनी वैकेंसी है वो आगे वाली वैकेंसी में। ठीक है? क्योंकि अब मामला फंसेगा। चलो देखते हैं। अभी एक प्रबल चांस भी बन जाता है कि मान लो इतनी सारी वैकेंसीज अगर खाली जाएंगी, अगर आगे शिफ्ट नहीं हुई, तो थोड़ी सी भी कोई अगर छोटा सा भी बात अगर मुझे मिलती है कहीं से, मैं बिल्कुल कांटेक्ट में रहूँगा, जो मेरे जानते हैं, तो कोई भी बात मिलती है तो मैं बताऊँगा आपको वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। बाकी ये मामला थोड़ा आप फंसेगा क्योंकि मुकदमे हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, इन पर दिक्कत होगी। ठीक है? चलो, बस यही मेरे को आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक देनी थी जो आपको सुनना जरूरी है दोस्तों। ये मैंने इंटरलिंक करके इसीलिए बताया कि एक जगह भर्ती बोर्ड ने खुद शिकायत की है कि हाँ नकल हुई है, एक जगह भर्ती बोर्ड नहीं शिकायत कर रहा है। लेकिन मैं आपके एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मैं दिल से पूरी शिद्दत से चाहता हूं कि जैसे दिल्ली पुलिस में इतने दिन में यानी 4-6 महीने हमारे जो लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं मेहनत से, वो 4-6 महीने लेट हो जाए ना, तो उसमें उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी समस्या नहीं होगी। कोई बात नहीं, आप 4-6 महीने उनको लेट कर दो, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों को फिल्टर कर लो कि जो लोग इसमें भर्ती में जो अभी भी फंसे हुए हैं, इनको फिल्टर कर लो। ये मेरी दिल से इच्छा है। एसआईटी, और इसी से लोग भटक गए थे कि उल्टी सीधी रास्तों पे चले गए थे। अगर जांच पे जमे रहे हैं आज भी, तो ये शिद्दत है कि भाई एक बार जांच कर दो इसकी यार। कम से कम जो लोग बिल्कुल बाउंड्री पे आउट हुए हैं, लास्ट पड़ाव पे जो आउट हुए हैं, एटलीस्ट उनमें से 200-400 लोग इस भर्ती में आ जाएं। वो भी ईमानदार लोग हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, तो उनको तो जरूर फिल्टर कर दें। और ये जांच से ही संभव है, ये रद्द का केस नहीं होगा। रद्द से तो पूरा सब कुछ बच के निकल जाएंगे। और वो लोग मेरे को तो ज़्यादा बुद्धिमान लगते नहीं, वो लोग जो कहेंगे कि दोबारा पैसा नहीं देगा कोई, क्या क्यों नहीं देगा? रद्द कर दो, दोबारा भर्ती करवाओ, फिर चलेंगे पैसे। तो जांच जरूरी है। इनको पकड़ो, इनके अंदर डेटरेंस क्रिएट करो, इनको जेलों में ठूंसो, तब पता चलेगा कि नकल नहीं करनी है। ठीक है? अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छे से मेहनत करें, और जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं और पुरुषों यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए दिल्ली पुलिस के बाद ये सबसे अच्छी बुक फिर से मार्केट में आई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही इस बुक को खरीद सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि इन्हीं के चक्षु प्रकाशन के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इनको लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसमें 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। तो न देर करते हुए आज ही खरीद सकते हैं चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट और उनकी यूपी कांस्टेबल के लिए बुक। थैंक यू वेरी मच।